गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू माय चैनल। आज के सीरीज़ का पहला क्वेश्चन देखते हैं। विच टू ऑफ द फॉलोइंग 5 फिजिकल क्वांटिटी या पैरामीटर्स हैव द सेम डायमेंशन? 1 में एनर्जी डेंसिटी, 2 रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, 3 डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट्स, 4 यंग्स मॉडुलस, 5 मैग्नेटिक फील्ड। बहुत ही आसान क्वेश्चन है। बताना है कि दो ऐसे फिजिकल क्वांटिटी कौन से हैं जिसके डायमेंशंस क्या है, सेम है। देखिए, इसको कह रहा है कि कौन सा दो फिजिकल क्वांटिटी है जिसका डायमेंशन क्या है, सेम है। चलिए चेक कर लेते हैं एनर्जी डेंसिटी क्या होता है। तो एनर्जी डेंसिटी के लिए अगर हम बात करें सिंबल, ठीक है, इसके कारण अगर देखें एनर्जी डेंसिटी का तो होता है एनर्जी बाई वॉल्यूम। एनर्जी का होता है एम एल टी इनवर्स एम एल स्क्वायर टी इनवर्स 2, ठीक है। वॉल्यूम का होता है एल क्यू, ऊपर जाएगा तो एम एल इनवर्स टी इनवर्स 2 हो जाएगा, क्योंकि दो से दो कट जाएगा, एक एल बचेगा, ऊपर जाएगा माइनस एल हो जाएगा। दिस इज योर एनर्जी डेंसिटी। रेफ्रेक्टिव इंडेक्स क्या होता है, कांस्टेंट होता है, क्योंकि रेफ्रेक्टिव इंडेक्स बराबर होता है, रेफ्रेक्टिव इंडेक्स बराबर सी नॉट बाई सी मीडियम। ये भी स्पीड है, तो दोनों कट करके डायमेंशन लेस दे देगा। डायमेंशन लेस फिजिकल क्वांटिटी है वो, ठीक है। उसके बाद इसकी बात करें डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट का, तो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के बराबर होता है फोर्स इन वैक्यूम बाई फोर्स इन मीडियम। तो ये भी फोर्स दोनों कट के क्या दे देगा, m0 l0 t0 दे देगा। तो ये भी डायमेंशन लेस हो गया, दोनों फिजिकल क्वांटिटी मिल रहा है। लेकिन ऑप्शंस में चेक कर लेते हैं इसको। ऑप्शन 2 और 3 एक साथ होनी चाहिए, तो 2 और 4 दिया है, 3 एंड 5 दिया है, 1 एंड 4 दिया है, 1 एंड 5 दिया, ऑप्शन नहीं है मैच कर रहा है। इसका मतलब ये आंसर ये नहीं होगा। बाकी अन्य दो फिजिकल क्वांटिटी के साथ उसका रिलेशन हो सकता है। चलिए इसका देख लेते हैं यंग्स मॉडुलस का। तो यंग्स मॉडुलस जो होता है आपका, यंग्स मॉडुलस के लिए फॉर्मूला होता है स्ट्रेस बाई स्ट्रेन। स्ट्रेस बाई स्ट्रेन, तो स्ट्रेस के लिए हो जाएगा क्या चीज़ आपका, फोर्स बाई एरिया। और स्ट्रेन का होता है इसका दो तरह का, लॉन्गिट्यूडनल और वॉल्यूमिक स्ट्रेन। लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन और वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन। तो अगर हम किसी चीज़ का बात करें तो स्ट्रेन का क्या होता है, डायमेंशन लेस होता है, यानी चेंज इन लेंथ बटा ओरिजिनल लेंथ, जिसको लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन बोलते हैं। और चेंज इन वॉल्यूम बाई ओरिजिनल वॉल्यूम, तो हो जाएगा वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन। तो वॉल्यूम ऊपर नीचे वॉल्यूम अगर देखें तो दोनों कट के डायमेंशन लेस हो जाएगा। तो इसका डायमेंशन लेस यानी चेंज इन लेंथ बटा, अगर एल डेल्टा एल बाई एल लिखते हैं तब भी आपका डायमेंशन लेस होगा, डेल्टा वी बाई वी लिखे तभी डायमेंशन लेस होगा। तो सिंपल बच गया फोर्स बाई एरिया। तो फोर्स का क्या होता है एम एल टी इनवर्स 2, और एरिया क्या होता है एल स्क्वायर। तो ऊपर जाएगा तो हो जाएगा एम एल इनवर्स और टी इनवर्स 2, ठीक है। तो ये हो गया आपका यंग्स मॉडुलस का आपका डायमेंशन, यंग्स मॉडुलस का डायमेंशन। तो यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं, ये आपका यंग्स मॉडुलस का डायमेंशन हो गया। चलिए अब देख लेते हैं इसका मैग्नेटिक फील्ड। पहले चेक कर लेते हैं कि क्या दो फिजिकल क्वांटिटी का मिल रहा है। तो दो फिजिकल क्वांटिटी आपका हो जाएगा, एनर्जी डेंसिटी का वहीं आ रहा है और आपका यंग्स मॉडुलस का भी वहीं आ रहा है। तो इसका मतलब 1 और 4 ऑप्शन में अगर हो तो सही हो जाएगा। देख रहे हैं 2 और 4 दिया, 3 और 5 दिया, 1 और 4 ऑप्शन सी में मिल रहा है, तो ऑप्शन नंबर सी आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। मैग्नेटिक फील्ड का वैसे चेक करना चाहें तो मैग्नेटिक फील्ड का होता है फोर्स बाई चार्ज इंटू वेलोसिटी, चार्ज इंटू वेलोसिटी। इसका डायमेंशन देखें तो हो जाएगा एम एल टी इनवर्स 2, चार्ज का होता है एम्पियर इंटू टी, और वेलोसिटी का होता है एल टी इनवर्स। इसको सॉल्व कर लेंगे तो हमारा हो जाएगा क्या चीज़, मैग्नेटिक। तो हमारा क्या हो जाएगा, इसको सॉल्व करेंगे तो आपका हो जाएगा क्या, एल से एल कट गया, टी से टी यहीं पे कट जाएगा, ये टी से ये टी कट गया, एल से एल कट गया, सीधे बचेगा एम टी इनवर्स L0 टी इनवर्स 2 और आपका ए इनवर्स। ये हो गया आपका मैग्नेटिक फील्ड का डायमेंशन, ठीक है। तो ऑप्शन आपका सी हो जाएगा 1 एंड 4, 1 और 4 का डायमेंशन सेम मिल रहा है, तो ऑप्शन में भी है, आपका आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ देखते हैं, समझ में आ रहा होगा, बहुत ही आसान है। इस क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन में कह रहे डायमेंशन ऑफ रेसिस्टेंस इन एन इलेक्ट्रिक सर्किट इन टर्म्स ऑफ डायमेंशन ऑफ मास m, ऑफ लेंथ l, ऑफ टाइम t एंड ऑफ करेंट I वुड बी। यानी कि रेसिस्टेंस का डायमेंशन बताना है जिसमें लेंथ, मास, टाइम, करेंट और आपका लेंथ दिया हुआ, टाइम दिया हुआ है, ठीक है। तो इस टर्म में आपका देना है डायमेंशन ऑफ रेसिस्टेंस। तो बहुत ही आसान क्वेश्चन है, देखते हैं इसका सोल्यूशन। देखिए ओम के नियम से होता है, ओम के नियम से होता है कि वोल्टेज इज इक्वल टू करेंट इंटू रेसिस्टेंस,
यानी V बराबर क्या होता है I इंटू आर। ठीक है, तो यहाँ से R निकालना चाहते हैं तो वोल्टेज बाई करंट। ठीक है, वोल्टेज बाई करंट यानी पोटेंशियल बाई करंट, वोल्टेज का ये पोटेंशियल की एक ही बात हुआ। तो यहाँ पर हम जानते हैं कि V बराबर क्या होता है W बाई, यानी पोटेंशियल जो होता है वो रेट ऑफ वर्क डन होता है, रेट ऑफ चार्ज ऑफ वर्क डन, यानी कि V बराबर होता है W बाई क्यू। ठीक है, तो यहाँ पर हम क्या देख रहे हैं कि आपका जो V का वैल्यू अगर पुट कर दें तो R बराबर क्या हो जाएगा W बाई क्यू इंटू आई हो जाएगा, क्यू इंटू आई हो जाएगा। अब यहाँ से हमको डायमेंशन निकालना है, तो वर्क का क्या होता है एम एल इन्वर्स टू और टी इन्वर्स टू, एम एल स्क्वायर और टी इन्वर्स टू होता है। ठीक है, और चार्ज का होता है आई इंटू टी, तो आई इंटू आपका टी हो जाएगा, और फिर यहाँ से आई है तो आई रह जाएगा। इस तरह से आपका हो जाएगा एम एल स्क्वायर और टी इन्वर्स टू। ठीक है, तो यहाँ से अगर देखें तो आई स्क्वायर और टी हो जाएगा, ऊपर जाएगा तो एक टी और बढ़ेगा तो -3 हो जाएगा, आई स्क्वायर बढ़ जाएगा तो एम एल स्क्वायर और टी इन्वर्स 3 और आपका आई इन्वर्स 2 हो जाएगा। तो कौन सा ऑप्शन देखते हैं मिलता है कौन सा, तो एम एल स्क्वायर टी इन्वर्स 3 आई इन्वर्स 2, डी ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, इस क्वेश्चन को देखते हैं। इस क्वेश्चन में कह रहा है कि द वेलोसिटी v ऑफ ए पार्टिकल एट टाइम t इज गिवन बाई v इज इक्वल टू ए टी प्लस बी बाई टी प्लस सी, where a, b and c are constant. The dimension of a, b and c are respectively. ऑप्शंस दिए हुए हैं a b c d, आपको बताना है a और b c एंड का आपका डायमेंशन क्या होगा, जबकि a b एंड c क्या है आपका कांस्टेंट है। रिलेशन दिया हुआ है वेलोसिटी का ए टी प्लस बी बाई टी प्लस सी का। ठीक है, तो इसको चेक कर लेते हैं, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। तो इसका सबसे पहला तरीका है कि अगर ये जो इक्वेशन है, इस इक्वेशन में देखेंगे कि कितने बार प्लस और माइनस का इस्तेमाल किया गया है, टी प्लस सी। ठीक है, यानी कि एक बार आपका यहाँ प्लस एक यहाँ प्लस है, तो एक टर्म आपका ऑलरेडी ये हो गया और एक टर्म ये हो गया। ठीक है, हम टर्म चेक कर लेते हैं, क्योंकि प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी कहता है कि कोई भी फिजिकल क्वांटिटी का दूसरे फिजिकल क्वांटिटी के साथ जो रिलेशन होता है उसमें प्रत्येक टर्म का डायमेंशन क्या होता है, दिए गए फिजिकल क्वांटिटी के डायमेंशन के बराबर होता है। यानी कि इस फिजिकल क्वांटिटी के डायमेंशन के बराबर होगा प्रत्येक टर्म के डायमेंशन, यानी कि इस टर्म का डायमेंशन और इस टर्म का डायमेंशन। गुना और भागा के साथ जो फिजिकल क्वांटिटी होता है एक टर्म माना जाता है, फिर प्लस माइनस से सेपरेट अलग टर्म मान लेते हैं, यानी बी बाई टी प्लस सी एक अलग टर्म हो गया। तो इसका डायमेंशन भी होगा, इसका भी डायमेंशन भी होगा, यानी कि वेलोसिटी के वैल्यू से जोड़ेंगे तो वेलोसिटी ही मिलेगा। फिर उसमें देख रहे हैं टी के साथ ये जोड़ा जा रहा है, तो इसका मतलब ये भी टाइम होगा, तभी तो टाइम में टाइम जुटेगा ना। तो हम देख लिए कि सी जो होगा ऑलरेडी टाइम ही होगा, तो सी का डायमेंशन तो ऐसे ही भी आपका चेक हो गया। तो ऑप्शन आपका ऐसे भी आपका पकड़ में आ जा रहा है कि टी सी का जो डायमेंशन होगा टी के डायमेंशन के बराबर होगा। एक ही ऑप्शन में दिख रहा है आपका क्या, ए बी सी ये तीनों एक साथ पूछ रहा है तो टी ही दिख रहा है। तो पहले आपका क्या होगा, पहले ए है बी है तब सी है, तो सी का यहाँ पर टी दिख रहा है और यहाँ पर टी स्क्वायर है, तो ये तो होगा नहीं। ठीक है, तो ये हो सकता है, लेकिन यहाँ पे भी टी है, तो चेक कर लेते हैं कि हो सकता है इधर उधर दिया हो रैंक। वैसे ईबीसी जिस क्रम में दिया उसी क्रम में अगर देखें तो ऑप्शन आपका ए हो सकता है आंसर। ठीक है, तो चेक कर लेते हैं आपका ए का। सबसे पहले आप चेक कर लेते हैं किसका, ए का। तो ए टी का जो डायमेंशन होगा वो स्पीड के डायमेंशन के बराबर एल टी इनवर्स के होगा। ठीक है, तो यहाँ से हम अगर ए का निकालना चाहें तो ये टी टाइम है तो टाइम से लेकर भाग दे देंगे, तो आपका क्या निकल जाएगा, एल टी इनवर्स 2 हो जाएगा। ठीक है, नाउ आपका बी का देखें तो नीचे तो टाइम में टाइम जो टाइम ही देगा, तो स्पीड का होता है एल टी इनवर्स और बी का निकालना है और नीचे टी है। ठीक है, तो इसको ले आकर गुना कर देंगे तो हमारा बी का वैल्यू आ जाएगा कितना, एल टी इनवर्स एल टी ज़ीरो हो जाएगा, क्योंकि इसको ले आकर गुना करेंगे तो आपका क्या हो जाएगा, एल टी ज़ीरो हो जाएगा। ठीक है, यानी केवल एल भी लिख सकते हैं, इसमें केवल एल भी लिख सकते हैं। और उस तरह से आपका सी का डायमेंशन तो ऑलरेडी हमको पता है कि टाइम के डायमेंशन के बराबर होगा, तो एल टी एंड एल टी इनवर्स एक ही ऑप्शन में दिख रहा है। किस ऑप्शन में हो सकता है, आपका ए नंबर। दिस इज योर आंसर। बहुत ही आसान है, समझ में आ रहा होगा। टी का डायमेंशन देखते ही या सी का डायमेंशन देखते ही आपको ऑप्शन मिल रहा था, लेकिन हम यहाँ पे भी ऑप्शन टी में दे रखा है, तो हमने चेक कर लिया कि किसका कितना होगा। तो ए टी वेलोसिटी का डायमेंशन के बराबर होगा, जिसमें से ए का डायमेंशन निकालना हो तो वेलोसिटी या स्पीड का डायमेंशन एल टी इनवर्स होता है, टी लिया का भाग दे दिए तो एल टी इनवर्स 2 हो जाएगा। एल टी इनवर्स 2 मिल रहा है,
उसके बाद बी का निकालना है तो नीचे ऊपर बी, नीचे टाइम में टाइम जुटेगा, टाइम ही आएगा, इस टाइम को ले आकर गुना कर दिए तो बी बाई टी को ले आकर गुना करेंगे तो बी का डायमेंशन आपका एल के बराबर हो जाएगा। एल भी दिया है, सी का डायमेंशन ऑलरेडी टी होता है, तो आपका आंसर हो जाएगा ए। बहुत ही आसान है ये, प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी बेस्ड क्वेश्चन है ये, ठीक है। तो आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। इस क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन में कह रहा है कि द रेशियो ऑफ द डायमेंशन ऑफ प्लैंक्स कांस्टेंट एंड दैट ऑफ द मोमेंट ऑफ इनर्शिया इज द डायमेंशन ऑफ, ए में दिया फ्रीक्वेंसी, बी में वेलोसिटी, सी में एंगुलर मोमेंटम एंड टी में टाइम। रेशियो बताना है आपका प्लैंक कांस्टेंट एंड द मोमेंट ऑफ इनर्शिया का। बहुत ही आसान क्वेश्चन है। सबसे पहले प्लैंक कांस्टेंट एंड मोमेंट ऑफ इनर्शिया का हम लोग डायमेंशन निकाल कर रेशियो चेक कर लेंगे और देखेंगे उसके बाद कि किसके फिजिकल क्वांटिटी के डायमेंशन के बराबर होगा इसमें। तो आसान है ये, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। चलिए प्लैंक कांस्टेंट का बात करें अगर, तो सबसे पहले हम जानते हैं कि लाइट का अगर पार्टिकल नेचर की बात करें तो पार्टिकल नेचर में लाइट एनर्जी जो होता है वो छोटे छोटे पैकेट्स के रूप में आगे बढ़ता है। उस पैकेट्स को हम लोग क्या बोलते हैं, फोटॉन्स। तो जो फोटॉन का जो पैकेट का जो एनर्जी होता है वो ई बराबर एच न्यू से होता है। एच क्या है तो प्लैंक कांस्टेंट, न्यू क्या है फ्रीक्वेंसी। एच क्या है आपका प्लैंक कांस्टेंट, न्यू क्या है तो फ्रीक्वेंसी। तो अगर हम बात करें प्लैंक कांस्टेंट का तो एच बराबर लिख सकते हैं क्या चीज़, ई बाई न्यू लिख सकते हैं। एनर्जी का होता है एम एल स्क्वायर और टी इनवर्स 2 होता है। फ्रीक्वेंसी का होता है टी इनवर्स होता है, ठीक है ना। एंड 1 बाई टाइम पीरियड होता है फ्रीक्वेंसी इजिकल टू, तो टी इनवर्स लिखेंगे उसको। अब इससे ऊपर सॉल्व करें तो एम एल स्क्वायर और टी इनवर्स क्या हो जाएगा आपका, एक से कट जाएगा तो -1 बचेगा। तो ये हो गया आपका प्लैंक कांस्टेंट का डायमेंशन, करेक्ट। तो अब हम लोग चलते हैं किसका, मोमेंट ऑफ इनर्शिया का डायमेंशन निकालने। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया का होता है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया, मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई इज इक्वल टू होता है एम आर स्क्वायर। मास क्या होता है केजी, ठीक है ना, और आर क्या है रेडियस होता है, तो उसका लेंथ ही लिखेंगे। तो एम एल स्क्वायर सी लिख सकते हैं, इसका एम एल स्क्वायर लिख सकते हैं। अभी दोनों का रेशियो चाहिए, दोनों को क्या चाहिए रेशियो। नाउ आप लिख दीजिए प्लैंक कांस्टेंट, प्लैंक कांस्टेंट और मोमेंट ऑफ इनर्शिया का रेशियो, तो हो जाएगा एम एल स्क्वायर और टी इनवर्स हो जाएगा और नीचे एम एल स्क्वायर हो जाएगा। इससे ये दोनों कट जाएगा तो टी इनवर्स बचेगा। टी इनवर्स किसका होता है, फ्रीक्वेंसी का होता है। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया और आपका प्लैंक कांस्टेंट का जो रेशियो आया टी इनवर्स आया है। टी इनवर्स किसका होता है, फ्रीक्वेंसी का। ये होता है आपका 1/t, मतलब होता है फ्रीक्वेंसी। तो ऑप्शन आपका ए सही हो जाएगा। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, समझ में आ रहा होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। इस क्वेश्चन को देखते हैं। इसमें कह रहा है डायमेंशन ऑफ यूनिवर्सल कांस्टेंट आर। यूनिवर्सल कांस्टेंट का डायमेंशन बताना है, ऑप्शंस दिए हुए हैं। चलिए इसको देखते हैं, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। इसमें क्या करना है कि यूनिवर्सल कांस्टेंट ग्रेविटेशन कांस्टेंट की जो बात हम लोग करते हैं, ठीक है, तो वो होता है न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन से। फोर्स का जो फॉर्मूला होता है दो बॉडी के बीच, दो बॉडी के बीच जो ग्रेविटेशनल फोर्स होता है उसके लिए जो फॉर्मूला होता है F बराबर जी m1 m2 बाई आर स्क्वायर। जी क्या है तो यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है, तो हमको इसी का डायमेंशन निकालना है। तो अगर हम जी की बात करें तो लिख सकते हैं एफ आर स्क्वायर बाई मास इंटू मास, मास का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। ये एम क्या है, दो बॉडी के बीच का है, दो बॉडी मान लेते हैं, ये m1 हो गया, ये m2 हो गया, ठीक है। तो दोनों के बीच का आपका डिस्टेंस आर दिया रहता है, तो दोनों पर लगने वाला जो ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन होता है, ग्रेविटेशनल फोर्स हमेशा अट्रैक्टिव फोर्स होता है, तो ये जो ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है, इसी फोर्स के लिए जो फॉर्मूला लगता है, ये फॉर्मूला होता है न्यूटन के द्वारा दिया गया है, ठीक है। तो ये हो जाएगा एफ आर स्क्वायर बाई एम आर स्क्वायर। अब यहाँ पे डायमेंशन अगर चेक करें, जी का डायमेंशन अगर चेक करें तो आपका क्या हो जाएगा, एफ का होता है एम एल, आपका एम एल टी इनवर्स 2 और डिस्टेंस है तो इसका एल स्क्वायर हो जाएगा, और नीचे मास है तो एम रहने दीजिए और स्क्वायर रहने दीजिए। एम से एम कट जाएगा तो नीचे से एक एम ऊपर जाएगा तो -m1 हो जाएगा, इन्वर्स हो जाएगा। एल से एल क्यू हो जाएगा और टी पर -3 है, -2 है तो -2 रह जाएगा। तो इस तरह से आपका जी का डायमेंशन हो जाएगा। तो ऑप्शन चेक कर लेते हैं कौन सा ऑप्शन होगा। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट ही मिल जा रहा है, तो ऑप्शन आपका ए सही होगा। बहुत ही आसान क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। इस क्वेश्चन में कह रहा है प्लैंक कांस्टेंट है द डायमेंशन ऑफ, ए में दिया लीनियर मोमेंटम, बी में एंगुलर मोमेंटम, सी में आपका एनर्जी और डी में पावर। प्लैंक कांस्टेंट का डायमेंशन मतलब अभी हम पिछले क्वेश्चन में इसका हालांकि चर्चा मैंने कर दिया था, फिर से देख लेते हैं इसको। एच एनर्जी प्लैंक कांस्टेंट की बात करते हैं तो लाइट अगर
एनर्जी कैरी करता है तो एनर्जी का जो पैकेट्स होता है छोटे छोटे पैकेट्स के रूप में आगे बढ़ता है, जिसको हम पार्टिकल नेचर कहते हैं। उसी छोटे छोटे पैकेट्स को हम लोग क्या बोलते हैं, फोटॉन्स बोलते हैं। तो उस फोटोन का जो एक पैकेट्स का जो एनर्जी होता है वो होता है ई बराबर एच न्यू से। ई बराबर क्या होता है, एच न्यू। यानी ई क्या है, एनर्जी ऑफ द फोटॉन्स, एंड एच क्या है, प्लैंक कांस्टेंट, न्यू इज द फ्रीक्वेंसी। ठीक है, तो यहाँ से हमको प्लैंक कांस्टेंट का ही निकालना, तो एच बराबर हो जाएगा ई बाई न्यू। ठीक है, तो ई इसका क्या होता है, एम एल टी इनवर्स टू हो जाएगा, एम एल स्क्वायर टी इनवर्स टू। एनर्जी का होता है, फोर्स इंटू डिस्टेंस से निकालेंगे तो फोर्स का होता है एम एल टी इनवर्स टू, और डिस्टेंस से गुना करें तो एम एल स्क्वायर हो जाएगा। तो ये आपका फ्रीक्वेंसी हो गया। तो यहाँ फ्रीक्वेंसी का क्या होता है, 1 टाइम पीरियड, टी इनवर्स लिख सकते हैं उसको। इसको सॉल्व करेंगे तो आपका एम एल स्क्वायर और टी पर क्या हो जाएगा, -1 हो जाएगा, क्योंकि एक माइनस कटेगा, -1 बचेगा। ठीक है, तो ये हो गया फ्रीक्वेंसी। अब चेक कर लेते हैं किसके फिजिकल क्वांटिटी के डायमेंशन के बराबर होगा। तो लीनियर मोमेंटम की बात करें तो पी बराबर एम होता है। पी बराबर क्या होता है, तो एम होता है। तो दिस इज योर, पहले आपका क्वेश्चन के हिसाब से आपका प्लैंक कांस्टेंट निकल गया। नाउ आप हम बात करें लीनियर मोमेंटम, तो पी बराबर क्या होता है, एम होता है। तो मास का होता है एम, और स्पीड का क्या हो, एल टी इनवर्स होता है। तो ये आपका मिल तो नहीं रहा है, तो ऑप्शन आपका गलत हो जाएगा। चलिए बी में अब एंगुलर मोमेंटम की बात करते हैं। तो एंगुलर मोमेंटम एल बराबर होता है, ये लीनियर मोमेंटम है तो लीनियर वेलोसिटी। एंगुलर मोमेंटम है तो आपका क्या हो जाएगा, आपका आपका मोमेंट ऑफ इनर्शिया इंटू क्या हो जाएगा, आपका एंगुलर वेलोसिटी हो जाएगा। ठीक है, तो हम लोग क्या देख सकते हैं, मोमेंट ऑफ इनर्शिया एंड एंगुलर आपका वेलोसिटी। तो एंगुलर वेलोसिटी को ओमेगा से डिनोट करते हैं। मोमेंट ऑफ इनर्शिया का होता है एम आर स्क्वायर, तो एम आर स्क्वायर इसका लिख सकते हैं। एंगुलर स्पीड का क्या होता है, तो एंगुलर स्पीड बाय एंगुलर डिस्प्लेसमेंट बाई टाइम। तो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट थीटा बाई टाइम। ठीक है, तो यहाँ पर मास का केजी होता है और रेडियस आपका डिस्टेंस है, तो मीटर स्क्वायर हो जाएगा। और थीटा एंगल का कोई यूनिट तो होता है लेकिन डायमेंशन नहीं होता है। रेडियन लिख सकते हैं, और टाइम का सेकेंड होता है, इसको लिख सकते हैं। लेकिन डायमेंशन पूछ रहा है तो हम लोग सीधे एम एल स्क्वायर, और इसका डायमेंशन लेस होता है एंगल का, और टाइम का क्या होता है टी, तो टी इनवर्स हो जाएगा। तो एम एल टी इनवर्स हो जाएगा। उसके बाद से आपका एनर्जी का चेक लेते, वैसे आपका डायमेंशन यहीं पे मिल जा रहा है तो ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। लेकिन एनर्जी का चेक करना चाहते हैं तो एनर्जी का होता है आपका क्या चीज़, अभी हमने ऊपर लिखा है वैसे एनर्जी के लिए फॉर्मूला होता है ई बराबर फोर्स इंटू डिस्टेंस, या वर्क डन के बराबर होता है। एनर्जी वर्क डन सबका क्या होता है, हीट सबका एनर्जी डायमेंशन क्या होता है, सेम होता है। हीट एनर्जी वर्क डन सबका डायमेंशन क्या होता है, टॉर्क सबका डायमेंशन क्या होता है, सेम होता है। तो यहाँ पर हम लोग फोर्स का क्या देखते हैं, एम एल टी इनवर्स टू, और डिस्टेंस का फिर से लेल हो जाएगा, तो एम एल स्क्वायर हो जाएगा और टी इनवर्स टू हो जाएगा। तो इस तरह से आपका मैच तो नहीं कर रहा है, लेकिन आपका फिर से पावर की ये बात करें तो पावर बराबर होता है क्या चीज़, फोर्स बाई वर्क बाई टाइम, वर्क बाई टाइम। तो पावर का वर्क का क्या होता है, एम एल स्क्वायर और टी इनवर्स टू होता है, और टाइम का टी हो जाएगा ऊपर जाएगा, एम एल स्क्वायर और टी इनवर्स थ्री हो जाएगा। तो ये भी आपका नहीं मिल रहा है, ये भी नहीं मिल रहा है, और आपका ये आपका लीनियर मोमेंटम भी नहीं मिल रहा है। ठीक है, तो आपका ऑप्शन ये गलत हो जाएगा, ये गलत हो जाएगा। आपका मिल रहा है कौन सा, लीनियर मोमेंटम, तो ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, समझ में आ रहा होगा। तो ऑप्शन नंबर आपका कौन सा हो जाएगा, बी हो जाएगा। समझ में आ रहा है, सारे ऑप्शंस को मैंने वेरीफाई कर दिया, चेक कर लिया, सारे कॉन्सेप्ट भी बता दिया। इस सीरीज़ के बाद से हम अगले सीरीज़ में जब जाएंगे तो हमारा नया चैप्टर जो शुरू होगा वो काइनेमेटिक्स का होगा, मोशन इन स्ट्रेट लाइन। ठीक है, 1 डायमेंशनल मोशन की हम बात करेंगे, उसमें सारे क्वेश्चन को देखेंगे, जेई और नीट दोनों में पूछे गए क्वेश्चन। ठीक है।